बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक की है। आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ये समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। हाई लेवल बैठक यहां पर बुलाई गई थी, अधिकारी से यहां पर बातचीत की गई, तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए और साथ ही साथ सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी यहां पर अधिकारियों को दिए गए। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? हाई लेवल बैठक यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की है और समीक्षा यहां पर की गई है। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी त्यौहार आने वाले हैं। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो 14 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और 1 महीने तक ये चलता है। इसमें कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, उसके बाद बकरीद है, नागपंचमी है, रक्षाबंधन है। तो कई ऐसे त्यौहार हैं जिनको शांतिपूर्वक संपन्न करवाना योगी सरकार की प्राथमिकता में है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक की थी। इसमें गृह विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे और जितने भी जिले के डीएम हैं, एसपी हैं, वो मौजूद थे, मंडलायुक्त मौजूद थे, एसएसपी मौजूद थे, कमिश्नर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी ने अपने तरफ से दिशा निर्देश उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बकरीद का त्यौहार आ रहा है, श्रावण मास आ रहा है, ऐसे में कोई भी नया धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। श्रावण मास की अगर बात करें तो श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, तो कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है वो बेहतर तरीके से हो, वहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो, वहाँ पे पुष्प वर्षा करवाई जाए। अगर कोई डीजे बजाता है तो उसमें जो मानक निर्धारित किया गया है वो उस मानक का पालन करवाया जाए। हालांकि डीजे या किसी भी बाजे पर रोक नहीं होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो मानक है उस मानक का पालन जरूर करवाया जाए। जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अगर बात की जाए बकरीद की तो बकरीद में कोई भी नया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। जो परंपरा चलती आ रही है उसी परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। सुरक्षा के विशेष तौर पे इंतजाम किए जाएंगे। जहाँ पे बलि दी जाती है, बलि के लिए कोई नया जगह न होने पाए, तो किसी भी तरीके की परंपरा न शुरू होने पाए, किसी प्रकार का कोई भ्रम न होने पाए, यह भी सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी थानाध्यक्ष हैं, सीईओ हैं, एसपी हैं, वो अपने स्तर से धर्म गुरुओं के साथ संवाद करें। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ वो संवाद करें ताकि किसी प्रकार का भ्रम न फैले। लोग शांति व्यवस्था बनाकर ही अपने त्यौहार को शांतिपूर्वक मनवाएं। किसी भी तरीके से अराजक तत्व हावी होता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे विशेष नज़र रखा जाए और खासतौर पे देखा जाए कि कोई भी भ्रामक प्रचार न होने पाए। तो ये सब मानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखे हैं। अपनी तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह भी दिया है कि अगर लापरवाही होती है, किसी भी जनता माफ करिएगा जिले में अगर अशांति होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ वहाँ के अफसर होंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो साफ है कि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद जो अग्निवीर योजना को लेकर प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद जो उदयपुर वाली घटना हुई, उसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी त्यौहार में किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए, खलल नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का नया काम नहीं शुरू होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना अफसरों का काम है और इसी के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के बाद सभी जिम्मेदार अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। अब उनको सुनिश्चित करना है कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक जो त्यौहार है वो मनाया जा सके। अवनीश, वहीं अगर बात की जाए शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए तो यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल देश भर में हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला है, कुछ समुदायों के बीच में तल्खियाँ भी देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से कई जगहों पर प्रदर्शन भी हमने देखे, कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हमने देखे, उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि उसी लिहाज से ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई थी और तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश भी यहाँ पर अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि जो भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यहां पर करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जी बिल्कुल, देखिए साहिल, साफ है कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुई उत्तर प्रदेश में, जहां जहां प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुआ, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई वो तो अपनी नज़ीर बनी ही, लेकिन उसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ कहा था बैठक में कि जो धर्मगुरु हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ संवाद करें, क्योंकि वह एक ऐसा तबका होता है जो सभी समाज के बीच होता है और शांति व्यवस्था लाता है। तो साफ है कि किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए इनका सहारा लेना जरूरी है और ऐसे में तय किया गया है कि त्यौहार के पहले जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ थानावार समीक्षा बैठक की जाए, उनके साथ जो है बैठक की जाए और साफ तौर पे उनसे सहयोग लिया जाए और इसी का नतीजा होगा कि त्यौहार सारे शांतिपूर्वक ढंग से निपटाए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंसा न होने पाए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से गंभीरता दिखाई है और सभी तरीके के अपनी तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।